अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी आपके जितने भी क्वेश्चन है जिसके अंदर पानी भरता है उसके अंदर हम कैसे से ट्रीट करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर पानी खत्म होता है, जिसके अंदर पानी खत्म होता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पे ए है जो कि इस टैंक को भर सकता है 10 घंटे में। यहां पे एक टैंक, यहां पे एक और नलका है, ये नलका इसे 10 घंटे में भर सकता है, ये नलका इसे 20 घंटे में भर सकता है। लेकिन यहां पे एक नलका है जो इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यहां पे एक लीकेज है, यहां पे एक लीकेज है जो कि इसे 2 घंटे में खाली कर सकती है। क्वेश्चन ये है कि ये ना टैंक पूरा भरा हुआ था, ये टैंक पूरा भरा हुआ था। अब ये तीनों एक साथ शुरू हो जाते हैं, ये तीनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। मेरे को पता लगाना है कि कितनी देर के बाद ये टैंक जो वो मेरे को खाली मिलेगा। तो सबसे पहली बात मेरे को पता करना पड़ेगा कि क्या ये खाली होगा भी या नहीं होगा। समझ रहे इस बात को। अगर मैं यहां पे देखूं इसके 1 घंटे का काम कितना है, ये 1 घंटे में कितना भरता है बच्चे, ये भरता है 1/10। ये 1 घंटे में कितना भरता है 1/20। और ये 1 घंटे में कितना खाली करता है 1/2। इसके 1 घंटे में खाली कितना किया जाता है 1/2। ये कितना भरता है 1 घंटे में 1/10। ये कितना भरता है 1/20। तो ये टोटल कितना 20 3। तो 3/20 जो है वो 1/2 से छोटा होता है। इसका मतलब इसके खाली करने की क्षमता ज्यादा है और इन दोनों के भरने की क्षमता कम है, यानी कि टैंक खाली होकर रहेगा। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब मैं टैंक को भरता था, जब मैं टैंक को भरता था तो टैंक को भरना ही मेरा काम रहता था। यहां पे टैंक को खाली करना मेरा काम है, और जो मेरे काम में मदद करेगा उसको मैं लूंगा पॉजिटिव, और जो मेरे काम में जो है प्रॉब्लम करेगा मैं उसको लूंगा नेगेटिव। समझ रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि अब मेरा काम है तो 1 के बराबर होगा, काम है तो 1 के बराबर होगा। मैं मान लेता हूं कि x घंटे में हुआ, तो x घंटे में इसका योगदान पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, क्योंकि यहां पे टैंक को खाली करना मेरा काम है तो इसको मैं लूंगा पॉजिटिव। तो इसका योगदान हो गया x/2। अब यहां पे ये जो है ये टैंक को खाली करना चाहता है, ये टैंक को भरना चाहता है, लेकिन मेरा काम क्या है खाली करना, तो काम के ऑपोजिट है। तो इसका योगदान कितना -x/20। और ये भी इस टैंक को भरना चाहता है, गलत है ये, तो इसलिए -x/10। टोटल काम पूरा हो गया। यहां से अगर मैं टोटल 20 का एलसीएम लूं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसे कर देता हूं 10x माइनस इसको किया, ये कितना आ गया 1, यानी कि x माइनस इसको किया 2 से, तो ऊपर भी 2 से 2x इज इक्वल टू 1। यानी कि यहां पे देखूंगा तो मेरा x कितना आ गया, यानी कि मेरा 7x आ गया 20, यानी कि 20 कितना आ गया 7 के, ये कितना आ गया 20/7, यानी कि 6/7। ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है भाई, अगर ये दोनों ना चल रहे होते, अगर ये दोनों ना चल रहे होते तो ये अकेला 2 घंटे में से खाली कर देता। आप यही कहते हैं ना कि इसकी काम करने की क्षमता है x/2 और यहां पे काम है खाली करना, तो x कितना आ गया 2, यानी कि ये 2 घंटे में खाली कर देता। तो अब ये लेकिन कितना ले रहा है, 2 से कम ले रहा है 2 से ज्यादा ले रहा है, 2 से ज्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का काम बीच में नेगेटिव मैंने मान लिया था। तो ये टोटल कितना हो गया 2 घंटे, और ये कितने मिनट हो गया 6/7 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इतने मिनट आ जाएगा। जो भी दिया हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो ये आंसर हो गया, मिनट में दिया तो मिनट में मैं बदल लूंगा। समझ आए इस बात को। यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन है पानी को भरने का तो मैं इनका काम पॉजिटिव लूंगा, इसका नेगेटिव, और कुल मिला के 1। और अगर मेरा काम है यहाँ पे टैंक को खाली करने का, तो मैं खाली करने का मतलब एक काम यहाँ पे, लेकिन काम क्या है टैंक को खाली करना। समझ रहे बात को, यहाँ पे काम क्या टैंक को खाली करना, तो इसको लूंगा पॉजिटिव और इन दोनों को लूंगा नेगेटिव। इसको पॉजिटिव किया तो इसका x घंटे में योगदान x/2, क्योंकि 1 घंटे में योगदान इसका कितना है 1/2। इसके 1 घंटे का योगदान कितना है 1/2, तो x घंटे का x/2। इसका 1 घंटे का योगदान कितना है x/1/10, तो x घंटे का कितना x/10। लेकिन इसको लिया मैंने नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे पानी भर रहे हैं और मेरा काम यहाँ पे पानी भरना है खाली करना, खाली करना। तो जो भर रहे हैं उनको लिया नेगेटिव, जो खाली करने में काम में मदद कर रहा है उसका लिया पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको मिटा दिया जाए, नोट किया जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अगर मैं कहूं, अगर मैं इसी के अंदर कह देता कि पूरा का पूरा सिस्टम यही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, सिस्टम यही है थोड़ा सा चेंज है, यानी कि यहां पे अब इस बारी 2 पाइप लगे हुए हैं, ये ए और ये बी, 2 लीकेजेस हैं, ठीक है जी बात। ये जो है ये 10 घंटे में खाली कर देता है और ये 5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक जो शुरुआत में पूरा भरा हुआ था, टैंक शुरुआत में पूरा भरा हुआ था। यहां पे एक नलका है, यहां पे एक नलका है जो कि सी, जो कि 40 घंटे में भर सकता है, ठीक है जी बात। बात क्या है कि ये स्टार्ट हुआ सुबह 6 बजे, ये स्टार्ट हुआ सुबह 7 बजे, और ये स्टार्ट हुआ सुबह 8 बजे।
ठीक है जी बात। मेरे को पता है करना है कि कितने बजे मुझे टैंक खाली मिलेगा। ये शुरू हुआ सुबह 6 बजे, ये लीकेज, ये शुरू हुई सुबह 6 बजे, ये लीकेज शुरू हुई सुबह 7 बजे, और ये भरना शुरू किया सुबह 8 बजे। आपने बताना मुझे कितने बजे ये टैंक खाली मिलेगा। पहले पूरा टैंक भरा हुआ था। फटाफट से करेंगे, फिर आगे चलते हैं। एक बार आप कोशिश करो। देख लेते हैं, मैं करा देता हूं ये क्वेश्चन, मैं करा देता हूं। तो होगा क्या, मैं मान लेता हूं भैया, मैं मान लेता हूं कि मेरे को टैंक खाली मिल गया। तो यहां पे मेरा काम क्या है, टैंक को खाली करना। यहां पे मेरा टास्क है टैंक को खाली करना। तो इन दोनों का काम पॉजिटिव लूंगा या इसका इसका काम पॉजिटिव लूंगा। पहले ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर इसने x घंटे चला तो इसको कितना योगदान दिया इसने, x/5। इसने x घंटे में कितना योगदान दिया, x किससे मान रहा हूं मैं, 6 बजे के बाद से। 6 बजे के बाद से क्या इसे भी x घंटे मिले, नहीं, इसे x में से 1 घंटा कम मिला। ये x माइनस 1 घंटे का योगदान देगा। इसका योगदान क्या होगा, x माइनस 1/10। ठीक है ये बात, x माइनस 1/10। इन दोनों का मैंने पॉजिटिव लिया, क्यों, क्योंकि यहां पे टैंक को खाली करना मेरा काम था और ये दोनों मेरे काम में मदद कर रहे हैं। क्लियर है जी बच्चे ये बात। अब ये जो है ये 2 घंटे के बाद शुरू हुआ, इसके 2 घंटे के बाद शुरू हुआ। तो इसका योगदान कितना आएगा, इसका योगदान आएगा x माइनस 2/40। पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, नेगेटिव लूंगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। इक्वल टू 1। अब पॉइंट क्या है कि इन दोनों ने मिलकर जितनी देर में खाली करना था, आंसर उससे ज्यादा आएगा कम आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि ये खाली कर रहे हैं लेकिन ऊपर से कुछ पानी वो डाल देगा। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 का मैंने एलसीएम ले लिया, ये इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ गया 8x, प्लस इसको 4 से करूंगा तो 4x माइनस 4, माइनस इसको 1 से करूंगा यानी माइनस, अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा, प्लस 2 इक्वल टू 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 12 माइनस 1 11x, 12 माइनस 1 11x, और ये आपका हो गया माइनस 2, यानी कि उधर जाके प्लस हो जाएगा 42। नोट कर लेंगे बच्चे, 4 उधर जाएगा, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो x कितना आ गया 42/11, यानी कि 33 से जाएगा, 33 से होगा तो कितना बचा 39/11, यानी कि 39/11 आवर्स में ये टैंक मेरे को खाली मिलेगा। यानी कि कितने बजे, 6 में जोड़ूंगा, 6 में 3 जोड़ा तो मेरे जो है 9 घंटे, 9 AM तो ऐसे बच गए, प्लस मिनट जोड़ूंगा, मिनट कितने हैं 9/11 इंटू 60, इतने मिनट एक्स्ट्रा लग गए। समझ रहे हो बात को, 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, 3 घंटे तो लगेंगे, साथ में 9/11 इंटू 60, ये मैंने क्या किया, इतने घंटों को मिनट में बदल लिया। फटाफट से नोट किया जाए, कैलकुलेशन कर लेंगे, इक्वेशन पे ध्यान देंगे, इक्वेशन बहुत जरूरी है। फटाफट से नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे।